हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 रुक काहे गईली काका जी? डरा गेली? मृत्यु के अपना समीप देख के भयभीत हो गईली? हाँ, आई आई प्रहरी लोग इनका सामने खड़ा कर दा। आई, हाँ आई। मृत्यु के भय हम के ना पौन रख, हम डरपोक नहीं खी। तू अपन सैनिकन के धनुष पर चढ़ल बाण से हमके डरावेल चाहता रहा। मूर्ख बाड़ा तू पौन रख। फिर वह देखला हमार जीवा से निकल एक ही बाण कैसन सीधा निशाना पर जाके लागल और तड़प कर गईला तू। वीरमणि, तोहार जीभ नाक से भी ज्यादा जहरीला हा। वसुदेव, हम लोग भूल के ले रही जे नाक के दूध पियावत रहली। हाँ, काशीराम ठीक ही कर रहा है वासुदेव। यदि नाक के पाले के होखे तो पहले होकर ऊपर के दांत के निकाल दिहल जाला, फिर होकर फन के ही कुचल दिहल जाला। यदि आप हमके आदेश दी तब वही एकर फन के अपन पैर से कुचल दे। ना मित्र, अभई ना काका वीरमणि, हम तो के एगो अंतिम अवसर देत है। अभी तोहरा पर निर्भर करेला कि तू अपना खातिर मृत्यु के चयन करेला या जीवन के। यदि तू जीवन के चयन करेला
तो तू हमके भगवान मनबा। हाँ, वासुदेव मनबा। हाँ, भगवान वासुदेव। हे पौंडरक, ईश्वर के नाम जपे वाला ये जीव केहू और के नाम कैसे ले सकेला? अच्छा, अब ही पता चल जाई काका जी, अभी पता चल जाई। धनुर्धारी लोग, हम 3 बार कहा, यदि तू ना मनला तो ई वाण तो हर छाती में छेद कर दे। हाँ, तो हर छाती में छेद कर दे। हाँ, बोला वासुदेव पांडरक के जय। जय श्री कृष्ण। बोला वासुदेव पांडरक के जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडरक के जय। जय श्री कृष्ण। बाण छोड़ा। ठहरो। ठहरो धनुर्धारी लोग, ठहरो। स्वामी, ये आप का अनर्थ करे जा रहल हैं? तारा, अनर्थ तो तब होई जब हम एकरा जीवित छोड़ दे। ई हमार अपमान कर रहल हा, एकर बात बार बार हमके डंक मार रहल हा। और अब हमरा से सहन नहीं खे होत, हम एकरा जीवित ना छोड़ब। पौंडरक, जीवन और मृत्यु तो खाली ईश्वर के हाथ में हा। तू का मरवा हमके? यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो तू और तुहारी अधर्मी मित्र हमार कुछ न बिगाड़ सकेलन। हाँ, बहुत जीभ चलावेला ई। द्वैत, एकर अंत कर दा। हे आज्ञा वासुदेव। मायावी हमरा से छल कर रहल ह। ई जरूर उ मायावी कृष्ण के माया होई। हम यही क्षण नष्ट कर देते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ,
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। देख लीनी आप, आपके तलवार तवार कैले रहे काका जी पर, बाकी खून तो बह गई आपके भाई के। आप तो काका जी के वध करे जात रहली, बाकी घायल तो आपके भाई हो गईलन। स्वामी, अब तो प्रभु के लीला पहचान ली। तारा! चिल्लात का है बड़ा पौंडरक? चिल्लाए से असलियत ना बदल जाई ना, और असलियत यह है कि तू एगो सामान्य मनुष्य बाड़ा। वासुदेव ना, वासुदेव तो खाली एक ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही। ना स्वामी, देख लेला पौंडरक, वासुदेव श्री कृष्ण तो के संकेत दिले हैं। यदि तू परमेश्वर के अपन शत्रु और प्रतिद्वंदी समझबा, तय में तुहार हानि हा। ऐसे पहले कि तुहार सर्वनाश हो जाए, संभल जा पौंडरक। वीरमणि, हम तो के जीवित न छोड़ब। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे प्रभु, आज आपके लीला देख के हमार जीवन धन्य हो गए। आप तो लोक के दिखा दिली भगवान, आप सिद्ध कर दिली कि हमार जैसन एगो तुच्छ सामान्य भक्त भी आपके कितना प्रिय है। हमार प्रणाम स्वीकार करी भगवान, हमार उद्धार करी वासुदेव। हे श्री कृष्ण, हमार भतीजा पौंडरक की क्षमा कर दी। ओह मूर्ख की क्षमा कर दी, कृपा निधान, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। हे वासुदेव, वो मायावी कृष्ण आपन माया से काका वीरमणि के बचौलस, और ऊ हम लोग के भी बुद्धि के भ्रष्ट कल चाहता। बाकी ऐसा ना होई वासुदेव, ऐसा ना होई। हम लोग ओकर माया के प्रभाव में ना आए।
जब से कृष्ण हमार मित्र नरकासुर के वध कैले बा, तब से हमार मन में कृष्ण से प्रतिशोध के ज्वाला भड़क रहल बा। जब तक कृष्ण के वध ना हुई तब तक हम ये आग में जलत रहब। प्रतिशोध के ज्वाला त हमार मन में भी भड़क रहा हा। हमहू कृष्ण के वध कैल चाहिले, जैसे पृथ्वी पर हमार कौनो विरोधी ना रहे। सबे हमके वासुदेव कहस, भगवान कहस। हाँ। एकरा खातिर हम लोग के द्वारका पर आक्रमण करे के होई। हाँ। वो भगोड़ा कृष्ण हम लोग से युद्ध करे के साहस कबो न जुटा पाई। हाँ हाँ काशीराज, हाँ यह उचित हुई। हम लोग जल्दी ये द्वारिका पर आक्रमण करब। हाँ, आक्रमण करब। ना वासुदेव ना, कृष्ण से सीधे सीधे टकराइल उचित ना होई। हाँ, बाकी काहे? ऐसे मित्र, कृष्ण कपटी हा, मायावी हा, ऊ छल से विजय प्राप्त करेला। हाँ। ऐसे ओकरा संगे हम लोग के भी छल से ही युद्ध करे के चाहिए। मतलब तोहरा मन में कोनो खिचड़ी जरूरे पक रहल हा। हाँ मित्र काशीराज, वासुदेव पौंडरक पहले अपन शांति दूत भेज के ओकरा चेतावनी दें। बाकी एकरा से का लाभ होई? अपना आप के वासुदेव समझे वाला कृष्ण ओ चेतावनी के महत्व ना दे, फिर हम लोग ओकरा भ्रमित करे खातिर चुप रहब। चुप रहब काहे? हाँ मित्र वासुदेव, खाली तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं के चल जात। हाँ, और जब कृष्ण द्वारका में ना होई तब हम लोग आक्रमण करब और द्वारका के विनाश करब। हाँ, विनाश करब। द्वारिका के नष्ट कैला के बाद वो भगोड़ा कृष्ण के हिम्मत और भी टूट जाई और हम लोग ओकरा चुटकी में मसल देव। दैत्य, वाह, तुहार पाखंडी दिमाग का षड्यंत्र रच ले बा। वाह। अब हम जल्दी द्वारिका में अपन शांति दूत भेजब। शांति दूत। एकरा बाद ना रही कृष्ण और ना बाजी होकर बांसुरी। हे द्वारिकाधीश, सगरे संसार के राजा महाराजा सभे के परास्त करके हम ही प्रमाणित कर देले हैं कि पृथ्वी लोक पर हम ही सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे एक के बाद एक सभे राजा हमरा अधीन होखल स्वीकार कर लीले बाड़न। जब मूर्ख राजा लोग हमके पृथ्वी बल्लभ माने से इनकार कैले बाड़न, ऊ अबे धरती पर ना, धरती के अंदर समा चुकल बाड़न। तू एगो बुद्धिमान राजा बाड़ा, ऐसे हम द्वारका के विरुद्ध आपन विशाल सेना भेजे के बदले आपन शांति दूत। ठहरा कन्हैया, पौंडरक के दूत शांति के संदेश में युद्ध के धमकी के लपेट के ले आइल बा और तू चुपचाप सुन रहल बाड़ा। दाऊ भैया, दूत आपन कर्तव्य निभा रहल हा। वो राजा पांडरक के आदेश पत्र हा, ओकर अधीन हा। ऐसे दूत के अपन कर्तव्य निभावे दी। बाकी कन्हैया इता। दाऊ भैया, दूत आगे के संदेश पढ़ा। तू एगो बुद्धिमान राजा बाड़ा, ऐसे हम द्वारका के विरुद्ध आपन विशाल सेना भेजे के बदले आपन शांति दूत भेज ले हैं। और शांति के मांग यह है कि तू भी आपन बुद्धि से काम ला, ना खाली पृथ्वी वल्लभ माना, बल्कि अपना आप के वासुदेव कहल छोड़ के हमके वासुदेव कह के संबोधित करा। ऐसे कि सच्चा वासुदेव अब खाली हम ही हैं। यदि तू
शांति के हमार संदेश के स्वीकार ना कैला त हम ही समझब कि तू और तुहार बड़ भाई बलराम के अकारण ही आपन बल के घमंड हो गइल हा और तू दोनों उन्मत्त हो गइल बाड़ा। दूत सत्य की ये पाखंडी के गर्दन उड़ा दा। सत्य की हमारा आज्ञा के पालन होके। ठहरा सात्विकी, दाऊ भैया शांति से काम ली। शांति से काम लई, शांति से काम लई कन्हैया। पौंड्रक जानबूझ के सगरे शिष्टाचार गहरा खाई में फेंक के हमार मान मर्यादा पर आक्रमण करे खातिर आक्रमणकारी के शांति दूत के वेश में भेजले है कन्हैया। ऐसे शांति के आड़ में हम लोग पर जे युद्ध थोपल गईल है ओकर उत्तर दिहल हम लोग के कर्तव्य बन गईल है। एकर उत्तर यह हुई कन्हैया कि यही क्षण पौंड्रक के यह प्रतिनिधि के गर्दन उड़ा दिहल जाए। द्वारिकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहा है। राजा पौंड्रक यदि शांति चाहित तो संदेश के भाषा इतना आतंक से भरल ना हुई। ई शांति संदेश खाली युद्ध के घोषणा है। द्वारकाधीश, हम क्या आज्ञा दी, हम अपना आप के रोक ना पावत हैं। ई तलवार ए दुष्ट के खून चाटे खातिर उत्सुक हो रहा। सत्य की ए समय तू यह दूत के अपमान कर रहा बाड़ा। क्षमा करी द्वारकाधीश, ये भी तो आपके अपमान कर रहा हा। अपना मेहमान के अपमान कई राजा पौंड्रक के नीति हुई, बाकी हम तो अपन अतिथि के सम्मान कई जाने ली। और ये दूत इस समय द्वारका नगरी के अतिथि है और हमार शरण में आयल है। ऐसे आप सब अपन क्रोध के तलवार के अपन मयान में वापस रख ली हैं। बाकी कन्हैया, पौंड्रक के मन में हम लोग खातिर खाली द्वेष के भावना हो। द्वेष के वो हम लोग के संगे खाली युद्ध चाहेला और कुछ ना। बाकी ए समय तो ऐसा लाग रहा है कि आप लोग युद्ध खातिर उतावला हो रहा है। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रक के जीव अंगार के वर्षा कर रहा है तो हम लोग कायरन के लेखा चुप कैसे रह सकीले? अक्रूर जी, ना ही हम कायर हैं और ना ही इतना निर्बल कि हम अपन क्रोध के सह ना सके। हाँ, हम ही मानत हैं कि राजा पौंड्रक राजनीति के शिष्टाचार के उल्लंघन कैले बा, बाकी हम ऐसा ना कर सके। ऐसे दूत के पहले अपन संदेश सुनावे दी। बाकी कन्हैया, जौन संदेश के उद्देश्य हम लोग के चुनौती दिहल हो गए ओकरा हम चुपचाप ना सुन सकी। कृष्णा